नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 5 दिवसीय रंगोत्सव पर्व की तैयारियां शुरू। शहर के मूर्तिकार होलिका प्रतिमाओं का कर रहे हैं निर्माण। आयुक्त निशक्त जन संदीप रजक ने किया थानों का निरीक्षण। पुलिस अधिकारियों से की चर्चा। दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के दिए निर्देश। और लाखों रुपए कीमत के चोरी के सामान और वाहनों सहित शातिर चोर और उसकी मां गिरफ्तार। गढ़ा पुलिस ने 3 लाख का सामान किया बरामद। राज्य के 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलित हैं। पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें भी केंद्र सरकार के पेंशनर्स की भांति 5% महंगाई भत्ता एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ पेंशनर्स ने मोर्चा खोल दिया है। क्रमिक आंदोलन की शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि उन्हें भी केंद्र सरकार के पेंशनर्स की भांति 5% महंगाई राहत प्रदान की जाए, साथ ही 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग है कि आप ये महंगाई भत्ते का जो लेन देन है तत्काल इसके आदेश आप जारी करें। हमें छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। तो राज्य बनाने के पहले छत्तीसगढ़ ने हमसे नहीं पूछा गया, इसलिए हम उसकी घोर विरोध करते हैं। दूसरा बिंदु है कि जो ट्रीटमेंट की जो सुविधा है, सीजीएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को सुविधा मिल रही है वही हमें मिले। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो बंटवारा आपने किया है वो 2000 की धारा 49 को तत्काल विलोपित कर दे और इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय हो चुका है 2-3-20 को 32 महीने का हमारा पैसा देने के लिए उसका पालन सुनिश्चित करवाइए। 27 महीने का पैसा दीजिए और इसके बाद जो हमारी छोटी छोटी और समस्या है तो आप भोपाल में एक बैठक रखें और बैठक में इस बात की चर्चा करके उसका भी निर्णय बनाने का आप एक निर्णय करें ताकि ये पेंशनर्स व्याप्त आक्रोश यथाशीघ्र समाप्त हो सके। मांग पत्र में 6वें एवं 7वें वेतनमान के एरियर्स का भी जिक्र है। 5 दिवसीय रंगोत्सव पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। होलिका दहन के लिए शहर के मूर्तिकार पारंपरिक और आधुनिकता का समावेश कर होलिका प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। रंगों के महापर्व होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के खमापुर, शीतलामाई और अलग अलग क्षेत्रों में मूर्तिकार होलिका प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। दुकानों में छोटी से लेकर 3 और 5 फुट की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। होली के पूर्व इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मूर्तिकारों की माने तो इस बार त्योहार पर परीक्षाओं का असर है, साथ ही लगातार बढ़ रही महंगाई की मार से प्रतिमाएं भी अछूती नहीं है। बाजार में 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की प्रतिमा तैयार की जा रही है। मूर्तिकारों की माने तो अभी होलिका दहन को समय शेष है। उन्हें उम्मीद है कि पर्व आते आते प्रतिमाओं की मांग बढ़ेगी। पहले जो थी डिज़ाइनर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन अब की अपेक्षा बहुत कम मूर्तियाँ बनना हो गई है, क्योंकि अब आज के समय में अभी पेपर बच्चों के शुरू हो गए हैं, तो उसकी अपेक्षा देखते हुए कि होली त्यौहार बहुत कम हो रहा है। मटेरियल इस समय बहुत महंगा हो गया है। जैसे हम मिट्टी लेते हैं, पैरा लेते हैं, वो बहुत महंगी हो गई है। लोग कितने फुट तक की मूर्तियाँ बना रहे हो, क्या मतलब इसका? मूर्तियाँ अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो 5 से 6 फीट की मूर्तियाँ बन रही है, और एक हमारे यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है, जबलपुर सबसे बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है, वो बनी हमारे पास 10 फीट की। मूर्तियाँ हमारे 500 रुपये से शुरू होकर ये मूर्तियाँ हमारी बनी है 5000 रुपये तक। मूर्तिकारों के द्वारा परंपरा अनुसार आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। महापौर हेल्पलाइन में 19 दिनों के भीतर 505 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 361 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण कराया गया है। योजना की समीक्षा बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का 100% निराकरण करने की कोशिश की जाए। महापौर हेल्पलाइन की योजना शुरू कर टोल फ्री नंबर के जरिए जनता की शिकायतों के निराकरण का प्रयास हो रहा है। योजना की मॉनिटरिंग महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू स्वयं कर रहे हैं। योजना की समीक्षा बैठक में महापौर ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करें, ताकि जनता को कम समय में राहत मिल सके। बताया जा रहा है कि 19 दिनों में 505 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 361 शिकायतों का निराकरण कराया गया है।
3 बॉन्ड वालों को क्या आज ही सुबह हमारे घर पे बैठे बहुत। महापौर हेल्पलाइन में विगत 19 दिनों में लगातार जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं उसका निराकरण भी हो रहा है। 1 महीने के ट्रायल बेसिस पे हम लोग इसको चला रहे हैं कि जितने बिंदु उसमें हैं वो बढ़ाना है कि घटाना है, किस तरीके से हम लोगों को कंप्लायंस करनी है, किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। हम लोगों का प्रयास यही है कि 72 घंटे के अंदर समस्या का समाधान हो जाए। समय हम लोगों ने R1, R2, R3 करके दिया हुआ है, जिसमें हमारे पार्षद साथी भी इन्वॉल्व हैं, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, कमिश्नर और HODs जो हमारे हैं वो सारे लोग उसमें अलग अलग लेवल बने हुए 7 दिन का उसमें समय है। पर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर समस्याओं का समाधान हो जाए। उन 21 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल भी जो हम लोगों को चेंजेस करने हैं, चूँकि मेयर हेल्पलाइन कहीं है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश तो छोड़िए शायद भारत में भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने अपने ही तरीके से अपनी वेबसाइट, अपना पोर्टल, अपना सॉफ्टवेयर, अपना सब कुछ करके टोल फ्री नंबर से ये काम कर रहे हैं, जिससे जबलपुर शहर की जनता को 1 मिनट के अंदर अपनी सारी समस्याएं बता दे और 72 घंटे के अंदर उसकी समस्या का समाधान हो जाए। महापौर का कहना है कि जन समस्याओं के निराकरण में यह नवाचार बेहद कारगर साबित होगा। आगामी दिनों में होली पर्व के अलावा कई धार्मिक त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। होलिका दहन और शबे बारात एक ही दिन होगा। ऐसे में प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकें लेकर लोगों से सभी त्योहार शांति से मिलजुल कर बनाने की अपील की जा रही है। आगामी दिनों में होली पर्व के साथ विभिन्न त्योहार भी मनाए जाएंगे। होलिका दहन और शबे बारात एक ही दिन एक साथ पड़ेंगे। इन त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थाना स्तर पर शांति समितियों की बैठक लेकर लोगों से सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लोगों से अपील की जा रही है कि पर्वों पर पारंपरिक कार्यक्रम ही आयोजित किए जाए, साथ ही होलिका दहन भी परंपरा अनुसार निर्धारित स्थलों पर ही हो। होली और शबे बारात एक ही दिन में है, तो हम सबसे आग्रह कर रहे हैं और थानों में इस बाबत शांति समितियों की बैठक और क्षेत्र की जो सम्मानित नागरिकों की बैठक हो रही है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई भी ऐसी होली अलाउ नहीं की जाएगी जो कि परंपरा से हटकर बनाई जाए, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम ना करने का मेरा आग्रह है कि जो सालों से नहीं हो रहा है, परंपरागत रूप से नहीं हो रहा है, अर्थात कोई भी नया स्थान अपने आप से बिना अनुमति के वहां पर आयोजित करना मना है। त्योहारों को लेकर लोगों से कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जा रही है। कांचघर चौराहे के पास स्थित कुलीहिल टैंक की मेन राइजिंग पाइपलाइन का सुधार कार्य नगर निगम के जल विभाग ने प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते क्षेत्र में जलापूर्ति 1-2 दिनों तक बाधित रहने की आशंका है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बार बार होने वाले लीकेज से परेशानी होती है, लिहाजा गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के करीब 12 वार्ड में जलापूर्ति करने वाली कुलीहिल टैंक की मेन राइजिंग लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका सुधार कार्य नगर निगम के जल विभाग द्वारा कराया जा रहा है। ललपुर से आने वाली मेन राइजिंग लाइन में पिछले कई दिनों से लीकेज था, जिसकी बार बार शिकायत जनता की तरफ से हो रही थी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुरानी पाइपलाइन में बार बार लीकेज हो जाता है, लिहाजा गुणवत्तापूर्ण सुधार कार्य कराया जाना चाहिए। ये कोली हिल टैंक की मेन राइजनिंग लाइन है जो नर्मदा ललपुर से यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ पे हर 1-2 महीने के अंदर ये राइजनिंग लाइन टूट जाती है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को जल समस्या का सामना करना पड़ता है। आज फिर वही स्थिति हो गई है और यहाँ पे कम से कम 2 दिन अब लोगों को नल नहीं आएंगे। ये हमेशा का है, हर बार हम लोग ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी कंप्लेन करी है, उन्हें बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये काम चलाऊ काम करके चले जाते हैं और वो फिर से ये लाइन टूट जाती है। अभी इस बार इनका कहना है कि हम ये पाइपलाइन पूरी बदलेंगे और अब ये समस्या नहीं होगी। कोशिश हमारी यही है कि अब दोबारा ये कार्य फिर से ना कराना पड़े। सुधार कार्य के चलते 1-2 दिनों तक आसपास के 1 दर्जन करीब वार्डों में जल वितरण व्यवस्था प्रभावित रहने की आशंका है। आयुक्त निशक्त जल संदीप रजक ने गुरुवार को शहर के ओमती और कैंट थानों के साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की बात कही। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया
कि थानों में पदस्थ कर्मचारियों को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाए। थानों में शिकायतें और समस्याएं लेकर आने वाले विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों, विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगजनों के साथ घटित होने वाली घटनाओं के प्रति पुलिस कर्मचारी अधिकारी संवेदनशीलता बरते ताकि दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुलझाया जा सके। इस उद्देश्य को लेकर प्रदेश के निःशक्त जन आयुक्त संदीप रजक ने गुरुवार को ओमती थाना, कैंट थाने और पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और विभागीय अधिकारियों को साइन लैंग्वेज की बेसिक ट्रेनिंग कराने की बात कही। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों में दिव्यांगजनों के साथ जो है एक सामान्य व्यवहार हो, उनके साथ होने वाले अपराधों के प्रति हमें बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के निर्देश हैं और हमारे समाज न्याय मंत्री जी के निर्देश हैं कि दिव्यांगजनों के लिए हम बेहतर वातावरण जो है समाज में दें। विशेष रूप से जो उनके साथ होने वाले जो अपराध हैं उनके लिए वो जब थाने में जाते हैं तो थानों में उनके लिए उस प्रकार की सुविधा होना चाहिए कि वो आसानी से जा सकें और अपनी शिकायत को दर्ज करा सकें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थानों में व्हीलचेयर, रैंप, रेलिंग और ब्रेल साइनेज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। होली पर्व के पहले हवाई यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल स्पाइस जेट की विमान सेवाएं 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। यात्रियों को अब अगले 15 दिनों तक डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, पुणे और हैदराबाद के लिए नियमित उड़ानें नहीं मिल पाएंगी। हालांकि जबलपुर से इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाएं चालू रहेंगी। होली पर्व के ठीक पहले स्पाइस जेट ने हवाई यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। स्पाइस जेट एयरलाइंस की विमान सेवाएं गुरुवार 2 मार्च से 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यात्रियों को अब 17 मार्च तक शहर के डुमना विमानतल से दिल्ली, मुंबई, पुणे और हैदराबाद की नियमित उड़ानें नहीं मिल पाएंगी। हालांकि जबलपुर से इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाएं चालू रहेंगी। डुमना एयरपोर्ट की डायरेक्टर कुसुम दास ने 17 मार्च तक स्पाइस जेट एयरलाइंस की उड़ानें स्थगित होने की पुष्टि की है। ये सेवाएं किस कारण बंद की गई है, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सिविक सेंटर क्षेत्र में बीती रात नशे की हालत में एक युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। युवक के सिर पर चोट पहुंची है। घटना की सूचना मिलने के बाद ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सिविक सेंटर में मॉल के नजदीक नशे की हालत में एक युवक सड़क पर गिर गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंची। युवक को सड़क पर घायल हालत में देखकर लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच ओमती थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक युवक संभवतः नशे की हालत में था और गिरने से उसके सिर पर चोट आई है, जिस कारण वह अर्ध बेहोशी की हालत में था। एक आदमी से सूचना मिली थी कि सिविक सेंटर में समदड़िया माल के पास एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है, सर से खून निकल रहा है। तत्काल स्टाफ के साथ पहुंचा गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया और देखा उसके सर में चोट लगी हुई है और उसको विक्टोरिया अस्पताल के लिए भेजा गया। अभी कुछ ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है कि नशे की हालत में कहीं गिरा होगा जिससे सर में चोट आई है। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भेजने के साथ ही उसकी पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गढ़ा पुलिस ने शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर और चोरी का सामान ठिकाने लगाने वाली आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है। उनसे चोरी किया हुआ गृहस्थी का सामान, जेवर, 2 पहिया वाहन मिलाकर 3 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। गढ़ा पुलिस ने सुपतार पहाड़ी खदान में रहने वाले शातिर चोर शिब्बू उर्फ आसिफ मंसूरी और उसकी मां शन्नो उर्फ शहनाज मंसूरी को गिरफ्तार किया है। इनसे लाखों रुपए कीमत का चोरी किया हुआ गृहस्थी का सामान, जेवरात और 4 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शिब्बू कम कीमत पर चोरी का सामान बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद शिब्बू की मां शन्नो उर्फ शहनाज से छिपाकर रखा गया चोरी का सामान भी जब्त किया गया है और दोनों की गिरफ्तारी की गई है। थाना गढ़ा की टीम के द्वारा, जो सीएसपी कैंट के नेतृत्व में काम कर रही थी, एक महिला अपराधी है सन्नो और उसका बेटा, इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल और चोरी के जवाहरात वगैरह अन्य सामान बरामद हुआ है और ये काफ़ी दिनों से अन्य आपराधिक कार्यों में भी ये महिला लिप्त थी, ऐसा बताया गया है। तो इस पे और भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। थानों में भी इसने हाँ, और थानों की भी चोरियाँ बरामद हुई हैं, यानी काफ़ी दिनों से ये इस काम में लिप्त थी। लगभग कितने का माल अभी पकड़ा गया? और मोटरसाइकिल मान लीजिए 5 हो गई और सोने चांदी के जेवरात भी हैं और कुछ और सामान भी हैं। इन दोनों से पूछताछ में गढ़ा थाना क्षेत्र के सूने मकानों में हुई चोरी की 2 वारदातों के अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटित वाहन चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। शिब्बू उर्फ आसिफ पूर्व में भी चोरी के मामलों में पकड़ा जा चुका है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।